जो आज चर्चा करेंगे ना, वो चर्चा करेंगे आज कि भारत जो है उसका एजुकेशन का लेवल क्या है। हमारा जो देश भारत है, इसमें एजुकेशन का जो लेवल है वो किस तरीके से समय के साथ साथ जो है वो नीचे होता चला गया और उसका नुकसान क्या हुआ। सबसे पहले जो मुझे लगता है कि जो कुछ कुलीन वर्ग के जो लोग हैं, जो उच्च कुल के लोग हैं, उन्होंने कभी चाहा नहीं कि एजुकेशन जो है वो नीचे तक जाए, ग्रास रूट तक जाए। इसके पीछे उनका ये डर था कि अगर ग्रास रूट तक, अगर नीचे तक अगर एजुकेशन चला गया तो उससे उनके बच्चे और वो लोग जो कुछ खास पोस्ट को होल्ड करते हैं वो उनके हाथों से छिन ना जाए। तो हम लोग देखते हैं ऐसे कि अच्छे स्कूलों की संख्या पूरे वर्ल्ड में और भारत में भी बहुत कम है। बहुत कम अच्छे स्कूल्स हैं जिन अच्छे स्कूल्स में पढ़ाई होती है। मेरा उसमें कुछ निजी एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने दून पब्लिक स्कूल देखा, मैंने क्लिपकॉम के सारे स्कूल्स देखे। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं उन स्कूल्स को देखूं, लेकिन समय कुछ ऐसा था कि मुझे उसमें इंटरेस्ट जगता चला गया और मैंने सारे स्कूल्स को देखा। बाद में जयपुर के कुछ बहुत बड़े स्कूल से मैं एसोसिएट था, जिसकी फ़ीस बहुत थी। मतलब उसकी एक बच्चा है ना, छोटा बच्चा, उसकी फ़ीस जो है ना मंथली जो है कम से कम 10 से 12 हज़ार के करीब फ़ीस थी। और वो फ़ीस ना एक साल में एक बार ले लेते थे। लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए फ़ीस एक बच्चे से ले ली जाती थी। उन बच्चों का आउटपुट बहुत अच्छा था। वो बच्चे जो थे ना बहुत कुशल निशानेबाज थे, घुड़सवारी उनकी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा वो बच्चों का सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ टीचर्स पढ़ाते थे। वो टीचर्स बहुत उम्दा तरह के टीचर थे, बहुत ख़ास तरह के टीचर्स थे। लेकिन वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस था वो बहुत कठिन था। जो पेरेंट्स हैं उन दोनों का ग्रेजुएट होना ज़रूरी था, और दोनों व्यक्ति जो पेरेंट्स हैं, माँ और बाप, उनको इंग्लिश फ्लुएंसी की टेस्ट पास करनी होती थी, तब जाके उनके बच्चे का एडमिशन होता था। इसके अलावा बच्चे के पूरी कुरिकुलम को वो देखते थे और बहुत कठिन था वहाँ एडमिशन लेना बच्चों का। और सबसे बड़ी बात, ऐसे स्कूल्स गिने चुने ही हैं और उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि यहाँ अपने यहाँ का अमीर से अमीर आदमी भी अपने बच्चों को उन स्कूल में पढ़ा ले, ऐसी संभावना जो है वो बहुत कम बचती है। क्योंकि अगर रिच भी व्यक्ति है, पूरा पैसा भी है, तो अब माँ बाप दोनों को आना है, अब दोनों को इंग्लिश में बताना है, इंग्लिश में बातचीत करनी है, अपना फ्लुएंसी टेस्ट देना है। तो इस हिसाब से कुछ ही कुलीन लोगों तक वो शिक्षा रह जाती है, तो आम लोगों तक पहुँची नहीं शिक्षा। अब जो है वही लोग कहाँ होंगे, जो टॉप क्लास जितने जगह है वहाँ पर वही लोग इसके बाद दिखेंगे। नीचे जो हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों की स्थिति है वो हम लोग देख रहे हैं। सरकारी स्कूल या जो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं उनमें स्थिति क्या है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। सबसे पहले तो पूरी दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शिफ्ट हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शिफ्ट हुई, जिसके ज़रिए उन्होंने अपने यहाँ पर उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा एहम है वो मानव संसाधन है, हमारा हिमांशु है वो भी मानव संसाधन है। लेकिन हमारा जो मानव संसाधन है, अगर समय के साथ साथ अगर वो अच्छा परिष्कृत नहीं होगा, उम्दा तरह का नहीं होगा वो व्यक्ति, तो हमारा जो देश है कहीं ना कहीं वहाँ पर पिछड़ जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैंने नोटिस किया, और द हिंदू के आर्टिकल से मैंने उस चीज़ को निकाला है, इस चीज़ को, कि $30 बिलियन, $30 बिलियन ये बहुत बड़ा रकम होता है। एक साल में भारत के अमीरों ने $30 बिलियन, $30 बिलियन विदेश में पढ़ने के ऊपर खर्च किया, अपने बच्चों की फ़ीस में खर्च किया। एक बच्चा जो बाहर पढ़ने के लिए गया, उसके माँ बाप ने 30 बिलियन जो है वो फ़ीस भरी, और इसके बाद 30 बिलियन जो फ़ीस उसने भर दिया, और इसके अलावा 30 बिलियन उसने वहाँ पर जाके खर्च किया। यानी कि 1 ईयर में एक देश से, भारत जैसे देश से जो छात्र बाहर पढ़ने गए, उन्होंने $60 बिलियन का खर्च किया। अब एक चीज़ और बता दूं आंकड़ा, कि $2 बिलियन खर्च करके 8 अच्छे IITs खोले जा सकते हैं। तो भाई इतना ज़्यादा पैसा जो एजुकेशन के नाम पे बाहर चला गया, उससे हमारे देश को नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? नुकसान हुआ। वो पैसा अपने देश में रहता तो कहीं और खर्च होता। तो हम देखते हैं कि अपने यहाँ जो है ना अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का अभाव है। जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ से पढ़ के लोगों की जॉब नहीं लगती, और जब जॉब नहीं लगती तो उन यूनिवर्सिटीज़ में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने से हिचकने लगते हैं, और वो सोचते हैं कि बच्चों को इससे अच्छा आप बाहर भेज दो, बाहर की यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ेगा तो कम से कम कुछ अच्छा तो कर लेगा। तो मैंने देखा दिल्ली पंजाब के साइड में
मैक्सिमम लोग अपने बच्चों को ज़मीन बेच दें या अपने घर के पूरे गहने गिरवी रख दें या अपना फ्लैट बेच के या फ्लैट को गिरवी रख के अपने बच्चे को पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं। पढ़ाई पे वो लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक व्यक्ति जो पढ़ाई में जिसकी अच्छी हुई है वो उतना पैसा तो बस आराम से कमा लेगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि ग्रास रूट पे यानी ग्रामीण एरिया में लोगों का जो एजुकेशन का लेवल है उस लेवल का नहीं हो पा रहा है जो कि होना चाहिए, या मिनिमम लेवल को भी ना वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये इशूज़ है। तो हम लोग आज़ादी का अमृत काल में तो हम लोग आ चुके हैं, लेकिन जो एक सही तरीके से जो हमारा देश एक समाजवादी देश है, तो समाजवाद के रूप में हम लोग क्या फिसड्डी साबित हुए हैं। हम देख रहे हैं कि बड़े जिनके पास पूंजी है उन्हीं के बच्चे अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं, वही लोग अच्छी जगह पे जा रहे हैं। इवन इलेक्शंस में भी देखते हैं कि जिनके पास पैसा है वही जीत रहा है। जो आम इंसान है वो तो इलेक्शन लड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकता, भले वो आदमी कितना भी अच्छा रहे। तो ये सब हमारे यहाँ विसंगति है। तो आज़ादी के इस अमृत काल में हम लोग उन सारे समस्याओं के बारे में नोटिस करें, और हम ही लोग के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा जो है जिम्मेवारी है अपने देश की हम लोग के कंधों पे। उस जिम्मेवारी का हम लोग जो है आराम से निर्वहन करें और कुछ करने का ठाने हम लोग। अब बाकी लोगों को मौका है बोलने का, ठीक है। एक बार मैं सब लोगों को दिखा दूँ, जितने लोग सुन रहे थे हमारे श्रोता, ये सब हमारे माननीय श्रोता हैं।